थानेदार और तहसीलदार आपके दायरे अख्तियार में है नहीं, और माशाअल्लाह हमारे दायरे अख्तियार में पटवारी या नंबरदार भी नहीं। ये ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबान कितने डिसएम्पावर हैं, बार बार दोहराते हैं, लेकिन ये हाउस कितना डिसएम्पावर है, मुझे दुख उस बात का है ज्यादा। ये नहीं ये कहेंगे कि इस तरफ के बेअख्तियार बने हैं। मेरे दोस्त, हम सब बेअख्तियार बने हैं मैंडेट मिलने के बावजूद भी। प्राइवेटली शायद पब्लिकली ना कहें, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी जब भी मेरी गुफ्तगू होती है तो ये सवाल होता है कि कुछ होता नहीं। ये भी डिमोलिशन का सिलसिला पता नहीं पहले भी था, हमने शोर उठाया, और यहाँ जम्मू शहर में ट्रांसपोर्ट नगर में एक सोशल मीडिया सहाफ़ी, उसका मकान, और आज तक भी मालूम नहीं किसने किसके हुक्म पर गिराया गया। यानी ये भी मालूम नहीं है कौन है वो जिसने हुक्म दिया और क्यों दिया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, फैसला है सर, कोई भी हर शहरी को, चाहे वो किस जगह का है, कहाँ का है, किस रंग का है, उसे अधिकार है, हक है छत रखने का। और अगर छत कोई गिराई जाए, कानून के दायरे के अंदर होना चाहिए, उसमें जरूरी है कि नोटिस दे दो कि आप गलत हैं, इसलिए गलत है, वो वजूहात बता दो और मौका दे दो वो अपने डिफेंस में भी कुछ कहे। ऐसा हुआ नहीं, यकायक गाड़ी चली और डिमोलिश हुआ। सलामत है आज हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। सैल्यूट करता है तारिक आमी इस हाउस से कि अब भी मेरा जम्मू, मेरे सपनों का जम्मू जिंदा है। जब एक मिलिट्री रिटायर्ड ऑफिशियल ने, वो हिंदू है, मुझे माफ करना मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, वो जम्मू का है, उसने सामने आकर कहा जिसका ये छत गिराया गया, मैं अपने घर को पेश करता हूं, उसके लिए 5 मरले जमीन भी देना चाहता हूं। जम्मू जिंदा है, इंसानियत जिंदा है। कोई शक कर ले जम्मू की नीयत पर, हो सकता है कुछ लोग बिगड़े हुए हों, वो कश्मीर में भी बिगड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन जम्मू की साख्त अब भी जिंदा है। सलाम करता हूं। लेकिन साथ ही चीफ मिनिस्टर साहब, इतनी सी गुजारिश की थी मैंने आपको, वो ये है कि कुछ तहकीकात कर लीजिए, लेकिन तहकीकात भी किन से करवाएंगे? ऑफिसर्स यहाँ नहीं आते सुनने के लिए, पता नहीं कौन अफसर सुनता है कौन नहीं सुनता है, कौन रात को इधर होता है कौन रात को उधर जाता है, ये पता ही नहीं है। क्रॉस रोड्स पर सारा है। हमारा एक एमएलए साहब है पब्लिक सेफ्टी एक्ट में उधर, अरे क्या कहते हैं, उसने गालियाँ दी। तो गालियाँ देने पर माशाअल्लाह तो कल हम आपस में भी कुछ गुफ्तगू तेज कर सकते हैं, फिर हमारी जगह भी वही है। गुजारिश है पूरे हाउस से, आपसे, आप थोड़ा सा मुस्कुराहट से मेरी तरफ देखिए। एलओपी साहब मुस्कुराहट से वो देखिए कि वो भी हमारा मेंबर है, लोगों ने चुना है उसको, जैसे मुझे चुना है। और अगर ये हाउस इनडिफरेंट रहे एक एमएलए के मुतालिक, यार वो तो तौहीन है इस हाउस की। एक रिपोर्टर बेचारा क्या कहे, वो तो रिपोर्ट कर लेगा। आज हमारी बिजनेस है, किसने क्या कहा वो रिपोर्ट कर लेगा। उन्होंने भी रिपोर्ट किया, लेकिन उनको समन किया गया, आपने क्यों ये रिपोर्ट किया? और मैंने ही कहता, इंडियन एक्सप्रेस कहता है, उनके एडिटर कहती हैं, उन्होंने एक्स पर अपना पोस्ट भी छापा है, उनके अखबार में भी छापा है। मुट्ठी में ये हमारा जो यूटी है उनसे गुजारिश कर लूँगा, ये नुकसान सिर्फ नहीं है चंद मिनिस्टरों का, ये नुकसान आज की असेंबली का ही नहीं। जितनी ज़्यादा डिप्राइवेशन बढ़े, जितनी ज़्यादा महरूमियत बढ़े, नाउमीदी बढ़े, इसका नतीजा यही हमने देखा है हर दुनिया के हर खित्ते में, उसमें डेस्परेशन का एलिमेंट पैदा हो जाता है। डेस्परेशन, एंड डेस्परेशन मीन्स एनीथिंग। डेस्परेशन इज डेस्परेशन। वो पत्थर उठाए, वो अपना सर फोड़ दे, क्या कर ले, डेस्परेशन की सिचुएशन बन जाती है। ना हो ऐसा,
गुजारिश है कि इस दलील को, स्टेटहुड को आप फेवर ना समझ ले, जम्मू कश्मीर को फेवर ना समझ ले। अगर ये अटूट है तो अटूट इसको इंडियन डेमोक्रेसी का बनाइए। जो बची खची जमहूरियत है, जो बची खची जमहूरियत है, कम से कम उसी का हिस्सा बनाइए। ये इस हाउस की आवाज होनी चाहिए। वी डोंट वांट एनीथिंग। टेरिटरीज आर सेफ, फौज है वहां, पुलिस है वहां, सीआरपी बीएसएफ है वहां, लेकिन जहां तक टेरिटरीज में जनता का ताल्लुक है, अगर उनका कद नीचे हो जाए, अगर वो महरूमियत के शिकार हो जाए, ये अदा रास आती है मुल्क के दुश्मनों को, मुल्क के दोस्तों को नहीं, मुहिब वतनों को नहीं। ये मेरी गुजारिश है। पता नहीं कोई सुन ले, गौर कर ले इन सवालात पर। एक चीज़ बताऊं, कोई सुन न ले, लेकिन कौन सुन लेगा? ये तो गैलरी है, माशा अल्लाह, सीनियर ऑफिसर्स क्यों आ जाए यूटी की असेंबली में, यहाँ बैठे क्यों? वो स्पीकर साहब आपकी तवज्जो। मैं सुन रहा हूँ, बहुत सुन रहा हूँ। आप मेरा इम्तिहान ले सकते हैं। और नहीं सर, नहीं सर, और यहाँ विजिटर्स भी कमी है, क्यों आ जाए जब उम्मीद बची नहीं है हमसे कुछ। मिलिटेंसी रही, कौन नहीं मरा, इस खाते में कितने मरे, आपके खाते में, मेरे खाते में कौन बचा, कौन बचा यारा? उन्होंने कोई रियायत बरती नहीं, लेकिन पुलिस ने काम किया। लेकिन जो कुछ आज हो रहा है, जो कुछ आज हो रहा है, नाकर्दा गुनाहों की सजा मिल रही है। और ये कहना मुबालिगा नहीं होगा, कई जगहों से इत्तला आ रही है, शायद रोजगार नहीं तो थानों में ही जगह है, जेलों में ही जगह नहीं। तो ये गुजारिश हमारी तरफ से, जो बाहर जेलों में कैदी हैं उनको यहाँ लाने में दिक्कत क्या? क्योंकि उनका मानना है, उनका कहना है यहाँ भी जेल और थाने भरे हैं और बाहर भी एहतिमाल है और जेल खोलने पड़ेंगे। ये सवाल है हमारे सामने। जम्मू के साथियों ने फ्लड है यारा, किसका घर उजड़े, फ्लड देखता नहीं है, कम से कम फ्लड डिस्क्रिमिनेशन करता नहीं है। अच्छा है, बुरा है, इस धर्म का है, उस धर्म का है। जब सैलाब आता है, किसकी झोंपड़ी गिरती है, किसका महल गिरता है, देखता नहीं है। लेकिन कश्मीर का सेब भी उजड़ा। आप जाइए वहां खुद, मैं गुजारिश करता हूं आपसे, own them, own Kashmiris as well. We must own Jammu as well. All of us together. Jammu Kashmir belongs to all of us. तो इस वजह से गुजारिश है, उस सेब का क्या बना? सारी नजरें उस सेब पर, एक किसान की खेती पर, सेब पर, गेहूं पर, चावल पर, वही है। अगर वो उजड़ जाए तो उसकी सुबह आती नहीं है, उसका मुस्तकबिल तारीख बन जाता है। यहाँ से नौकरियां नहीं। सर, मैं एक चीज़ गुजारिश करना चाहता हूँ। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है और ये जजमेंट है ANI मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड द रेस्पोंडेंट्स। जजमेंट है सर, ये आपकी तकरीर अब शुरू हो जाएगी। मैं सर सिर्फ पढ़ूंगा। Objectivity and impartiality of the administration of justice courts as a public and open institution must always remain open to public observations, debates and criticism. In fact, courts should welcome debates and constructive criticism. Every important issue needs to be vigorously debated by the people and the press, even if the issue of debate is sub judice before a court. However, those who offer criticism should remember that judges cannot respond to such criticism. So, sub judice does not bar us from debating over such an important issue. आप देखिए, मेरी बात सुनिए, आप बात कर सकते हैं। मैंने अभी सजाद साहब ने भी जब पॉइंट उठाया यहाँ पे स्टेटहुड के बारे में, मैं बात करने में रोक नहीं सकता हूँ। कोई स्टेट मांगे तो मैं रोक नहीं सकता हूँ, मांग सकता है, तकरीर कर सकता है, जिस तरह मैं आपके पॉइंट पर भी आ रहा हूँ। मगर जो मैंने रिजेक्ट किया कि एज अमेंडमेंट
ये गवर्नर साहब का जो एड्रेस है शुक्रिया की तहरीक जाएगी विद दिस अमेंडमेंट को मैंने डिसअलाउ किया, आपके अमेंडमेंट को भी डिसअलाउ किया। ये जो आप दलील दे रहे हैं, आप कहते हैं कि आप हमारा मुंह बंद नहीं कर सकते, मैं बंद नहीं कर रहा हूं। यू कैन टॉक नो प्रॉब्लम, मैं बंद नहीं कर रहा हूं, मगर एज अमेंडमेंट आप इसको मैंने अलाउ नहीं किया। Amendment with this purpose always to discuss it, debate it. That is the purpose. Please. Can't you discuss it without amendment? नहीं, बहरहाल मैं बहस नहीं कर लूंगा। मैंने सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है आपकी खिदमत में मैंने मानी सुप्रीम कोर्ट हमारे सारा खूब नहीं, इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ सारा कहता है क्वेश्चन ऑफ वी हैव टू फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम वी आर फॉलोइंग द डायरेक्शन। यस सर, बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप कहते हैं कि बात करने दो, मैं बात करने की इजाजत दे रहा हूँ, ठीक, बट आई एम नॉट इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ नो सर, कभी कर लेंगे, आपकी खिदमत में हाजिर होकर बात कर लेंगे। चलिए आगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, महवे गुफ्तगू है दो मिनिस्टर साहिबान। अभी इन्होंने फरमाया डिप्टी सीएम साहब ने, क्या वो तुम्हारे ही प्यारे नहीं है, वो तुम्हारे ही प्यारे नहीं है, वो हमारे भी है। और मैं इतना ही ऐड कर लूंगा, जो नहीं जानते वफा क्या है, वो इनके प्यारे हैं, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के प्यारे हैं, इतना ही ऐड कर लूंगा, वो जो नहीं जानते वफा क्या है। चलिए, बहरहाल मैं इसके अलावा मेरी इंटरवेंशन पूरी सुनकर ही कोई फैसला कर लें। पहले ही जुमले से शुरुआत मैं इतना कहूँगा, फैज़ मुझे याद आया, आज बीमार था तो फैज़ याद, वही एक उम्मीद है वो जो उन्होंने तसल्ली दी है आजकल के हालात में हमारे लिए भी, वो है न दीद है न सखन, अब न हर्फ है न पयाम, कोई भी हिले तस्कीन नहीं और आस बहुत है, और आस बहुत है। उम्मीद यार नजर का मिजाज दर्द का रंग, तुम आज कुछ भी न पूछो कि दिल उदास बहुत है। मैंने इसलिए जब मैंने एलजी साहब का एड्रेस पढ़ा, मैंने वो कापी आज साथ नहीं लाई, पिछले एड्रेस की कापी साथ ले आया हूं। आज के एड्रेस की कापी नहीं है मेरे पास, साथ नहीं है, तो शायद गफलत में आज लास्ट ईयर की, लेकिन वो भी रेफरेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। जब लास्ट ईयर गवर्नर साहब ने हस्ब दस्तूर एड्रेस पढ़ा, तो उसमें दो बातें खास तौर पर उजागर की है। उसमें एक ये कि मैंडेट मिला, मैंडेट की बड़ी तारीफ की, असेंबली चुनाव हुए और ये भी फरमाना था उनका 7 साल के बाद हुआ, ये भी कहना था। और मैं सिर्फ इतना ही गुजारिश कर लूँगा, और एक जुमला है बाद में उस पर आ जाऊँगा, लेकिन गवर्नर साहब, एलजी साहब जहाँ भी हूँ पता नहीं सुनेंगे भी, ये कहूँगा कि आज मिनिस्टर साहिबान की अपनी बात है, ये ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबान कितने डिसएम्पावर हैं, बार बार दोहराते हैं, लेकिन ये हाउस कितना डिसएम्पावर है, मुझे दुख उस बात का है ज्यादा। ये नहीं ये कहेंगे कि इस तरफ के बेइख्तियार बने हैं, मेरे दोस्त हम सब बेइख्तियार बने हैं, मैंडेट मिलने के बावजूद भी। प्राइवेटली शायद पब्लिकली ना कहें, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी जब भी मेरी गुफ्तगू होती है तो ये सवाल होता है कि कुछ होता नहीं, अफसर सुनता नहीं, कई ये एक आम नरेटिव है विद इन द रैंक्स ऑफ ऑनरेबल एमएलएज कटिंग अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइंस, और होगा भी नहीं ऐसा। अगर ऐसा नहीं होगा फिर यूटी माने क्या रखता है।
और इसीलिए मैं चाहता हूं, इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ वन पार्टी। मैंने कई बार कहा था चीफ मिनिस्टर साहब को ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए ऑन दिस वेरी फंडामेंटल इशू कि हमें किन गुनाहों की सजा मिल रही है बाय डिसएम्पावरिंग दैट मैंडेट, दैट हिस्टोरिक मैंडेट, जिसके बारे में ऑनरेबल एलजी साहब ने फर्स्ट सेशन में ही तज़किरा किया। ये एक चीज़ है, गुजारिश है, गौर फरमाइए। और इसके अलावा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से मैंने गुजारिश की थी, ये जो हमारा खिता है, हमारा जो इकोलॉजी का सिस्टम है बहुत ही फ्रेजाइल है, बहुत ही फ्रेजाइल है। और जम्मू कश्मीर क्लाउड बर्स्ट हूँ और मामलात हूँ, क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं, इस वजह से मैंने गुजारिश की थी क्लाइमेट बजट अलग से बनाया जाए, बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट न्यू दैट वी आर सजेस्टिंग समथिंग न्यू टुडे। ये इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव लिस्टेड दिस इन द बजट, क्लाइमेटिक चेंजेस, क्लाइमेटिक कंसर्न्स। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, वंस अगेन आई रिपीट इट, रीट्रेट इट, क्लाइमेट बजट अलग होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, जिसका जिक्र नहीं है इसमें। और इसके अलावा सर, जहाँ तक हमारे इस बार बार हम कहते हैं यहाँ से भी नौजवान हमारा फोकस है, सरकारें कहती है और अपोजिशन भी कहती है, what we are offering in this budget, in this governor's address for youth, younger generation के लिए क्या है? कुछ उम्मीदें, कुछ छोटा सा तज़किरा, इतने 100 वगैरह वो किया है, लेकिन तादाद क्या है हमारी इस खिते में बेरोजगारों की? वर्चुअली वी आर लिस्टेड अमंग द, ऐसे रियासतों में, ऐसे यूटीज़ में हमारा लिस्ट है जिनका रिकॉर्ड बहुत ही कमज़ोर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। वजूहत कई हो सकती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मावनत की कमी रही होगी, वो भी मानता हूँ मैं, लेकिन इसको फोकस में ना रखे हम। और इसीलिए सर मैंने जो ये यहाँ दोहराया था कि रिजर्वेशन का मामला है, मैं रिजर्वेशन के बारे में, ये सोशली डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़, उनका हक बनता है कि उन्हें मावनत की जाए, नॉट, उसमें डिफरेंस नहीं, लेकिन मेरिट को अगर तस्लीम न किया जाए, अगर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को इग्नोर किया जाए, लाजिमन एक बड़ी बेचैनी पैदा होने का एहतमाल है, अनरेस्ट पैदा होने का एहतमाल। और मैंने सुना है, अखबारों में आया है कि हमारी सरकार ने एक कमेटी भी बना दी, कमेटी की रिपोर्ट भी भेज दी, अब कब आएगी? लेकिन मैं आज चीफ मिनिस्टर साहब से कहूँगा, दिस हाउस कैन नॉट डिप्राइव अस फ्रॉम डिबेटिंग ओवर दिस इशू। इसलिए मुनासिब है कि चीफ मिनिस्टर साहब की वसातत से आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, वी मस्ट हैव ए क्लियर कट डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दिस क्वेश्चन इन दिस हाउस, ये मेरी गुजारिश होगी। और इसके अलावा जहाँ तक हमारे अभी यहाँ कुछ साथियों ने जिक्र किया था फ्लड्स का, जम्मू के साथियों ने, फ्लड है यारा, किसका घर उजड़े, फ्लड देखता नहीं है, कम से कम फ्लड डिस्क्रिमिनेशन करता नहीं है, अच्छा है बुरा है, इस धर्म का है उस धर्म का है, जब सैलाब आता है किसकी झोंपड़ी गिरती है, किसका महल गिरता है, देखता नहीं है। और इस वजह से इसको जम्मू वर्सेस कश्मीर का सवाल ना बनाकर मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, सर ये कल बजट पेश होगा, आप देख लीजिए रिसोर्सेज लेवल क्या है हमारी। इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ दैट देयर इज समथिंग बीइंग हिडन, जो बंद किया जाता है, अगर ऐसा है हमारा इख्तियार बन जाता है इस हाउस में कि हम मजबूर कर लें, कायल कर ले मौजूदा सरकार को कि फ्लड ज़दागान को मावनत न करना उतनी जितनी ज़रूरत है, वो नाइंसाफ़ी नहीं बल्कि गुनाह है। मैं इसमें गुजारिश कर लूँगा, ऑल ऑफ अस कम टुगेदर, ऑल ऑफ अस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, इन्होंने कहा प्यार की बात, मैं तो वो जुमला नहीं कहूँगा, मुझे कभी ही प्यार होता है और प्यार की बातें करता नहीं हूँ, लेकिन सरकार है,
हमारी सरकार है, पूरे मुल्क को चलाने वाली सरकार है, उनसे गुजारिश है कि सैलाब आया, ज़्यादा आया जम्मू में, उसमें शक की बात नहीं। कुछ मकान मिले, ज़मीन मिली, लेकिन वो कम है। इसके अलावा जो रेस्टोरेशन होनी चाहिए, जो मावनत होनी चाहिए, वो मिली नहीं। नो डाउट अबाउट दैट। यहाँ का क्रॉप उजड़ा, लेकिन कश्मीर का सेब भी उजड़ा। आप जाइए वहाँ खुद, मैं गुजारिश करता हूँ आपसे, own them, own Kashmiris as well. We must own Jammu as well. All of us together. Jammu Kashmir belongs to all of us. तो इस वजह से गुजारिश है, उस सेब का क्या बना? सारी नजरें उस सेब पर, एक किसान की खेती पर, सेब पर, गेहूं पर, चावल पर, वही है। अगर वो उजड़ जाए तो उसकी सुबह आती नहीं है, उसका मुस्तकबिल तारीख बन जाता है। यहाँ से नौकरियाँ नहीं। और इसके अलावा सर, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ आपसे कि यूथ के बारे में एक चीज़ बताऊँ, कोई सुन न ले, लेकिन कौन सुन लेगा? ये तो गैलरी है, माशा अल्लाह, सीनियर ऑफिसर्स, क्यों आ जाए यूटी की असेंबली में? यहाँ बैठे क्यों हो? स्पीकर साहब, आपकी तवज्जो। मैं सुन रहा हूँ, बहुत गौर सुन रहा हूँ। आप मेरा इम्तिहान ले सकते हैं और नहीं सर, नहीं सर, और यहाँ विजिटर्स भी कमी है, क्यों आ जाए जब उम्मीद बची नहीं है हमसे कुछ? तो बहरहाल, हाँ फरमाइए। अब नौजवानों के बारे में मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। एक कंसर्न है हम सब का, कटिंग अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन्स। मिलिटेंसी रही, कौन नहीं मरा, इस खाते में कितने मरे, आपके खाते में, मेरे खाते में कौन बचा यारा? उन्होंने कोई रियायत बरती नहीं, लेकिन पुलिस ने काम किया। लेकिन जो कुछ आज हो रहा है, नाकर्दा गुनाहों की सजा मिल रही है। और ये कहना मुबालिगा नहीं होगा, कई जगहों से इत्तला आ रही है, शायद रोजगार नहीं तो थानों में ही जगह है, जेलों में ही जगह नहीं। तो ये गुजारिश हमारी तरफ से, जो बाहर जेलों में कैदी हैं, उनको यहाँ लाने में दिक्कत क्या? क्योंकि उनका मानना है, उनका कहना है, यहाँ भी जेल और थाने भरे हैं और बाहर भी एहतिमाल है और जेल खोलने पड़ेंगे। ये सवाल है हमारे सामने, और गुजारिश मैं कर लूँगा चीफ मिनिस्टर साहब से, ये जानते हुए भी आप माशाअल्लाह बहुत कुछ कहे, थानेदार और तहसीलदार आपके दायरे इख्तियार में है नहीं, और माशाअल्लाह हमारे दायरे इख्तियार में पटवारी या नंबरदार भी नहीं, एक हकीकत। तो इसलिए हमारे कंसर्न साझे हैं, मुश्तरका है कि असम्बली को भी बाइख्तियार बनाया जाए। और ये जो सिक्योरिटी मामलात है, इन पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, लेकिन इसके साथ ही इसमें एक एलिमेंट बहुत ही ज़रूरी है सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए, वो है अवाम का एतमाद हासिल करना। अगर अवाम में एतमाद साजी का अमल रुक जाए या इसके बरक्स हरासमेंट का, इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट्स का सिलसिला जारी रखा जाए, तो जो सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट है मज़ीद खराब होने का एहतमाल है, इसलिए इससे गुरेज किया जाए। सर, यहाँ मैंने पहले भी बताया था, अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मैंने दिखाया आपको, ये भी डिमोलिशन का सिलसिला पता नहीं, पहले भी था, हमने चोर उठाया। और यहाँ जम्मू शहर में, ट्रांसपोर्ट नगर में एक सोशल मीडिया सहाफ़ी, उसका मकान, और आज तक भी मालूम नहीं किसने किसके हुक्म पर गिराया गया। यानी ये भी मालूम नहीं है कौन है वो जिसने हुक्म दिया और क्यों दिया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, फैसला है सर, कोई भी हर शहरी को, चाहे वो किस जगह का है, कहाँ का है, किस रंग का है, उसे अधिकार है, हक है छत रखने का। और अगर छत कोई गिराई जाए, कानून के दायरे के अंदर होना चाहिए, उसमें ज़रूरी है कि नोटिस दे दो
क्या आप गलत हैं, इसलिए गलत है वो वजूहात बता दो और मौका दे दो वो अपने डिफेंस में भी कुछ कहे। ऐसा हुआ नहीं, यकायक गाड़ी चली और जमालिश हुआ। सलामत है आज हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। सैल्यूट करता है तारिक आमी इस हाउस से कि अब भी मेरा जम्मू, मेरे सपनों का जम्मू जिंदा है। जब एक मिलिट्री रिटायर्ड ऑफिशियल ने, वो हिंदू है, मुझे माफ करना मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, वो जम्मू का है, उसने सामने आकर कहा जिसका ये छत गिराया गया मैं अपने घर को पेश करता हूं, उसके लिए 5 मरले जमीन भी देना चाहता हूं। जम्मू जिंदा है, इंसानियत जिंदा है। कोई शक कर ले जम्मू की नीयत पर, हो सकता है कुछ लोग बिगड़े हुए हों, वो कश्मीर में भी बिगड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन जम्मू की साख्त अब भी जिंदा है। सलाम करता हूं। लेकिन साथ ही चीफ मिनिस्टर साहब इतनी सी गुजारिश की थी मैंने आपको, वो ये है कि कुछ तहकीकात कर लीजिए, लेकिन तहकीकात भी किन से करवाएंगे? ऑफिसर्स यहाँ नहीं आते सुनने के लिए, पता नहीं कौन अफसर सुनता है कौन नहीं सुनता है, कौन रात को इधर होता है कौन रात को उधर जाता है, ये पता ही नहीं है। क्रॉस रोड्स पर सारा है। बहरहाल मैंने चाहा था तहकीकात हो, लेकिन अब हम कहेंगे कि यहाँ की कुछ कमेटी बने, वो तहकीकात कर ले, भला हमारी बात कौन सुन लेगा। लेकिन ये सिलसिला रुक जाना चाहिए। जो भी अहले इक्तदार है, जो भी अहले इक्तदार है, जिनके हाथ में मुट्ठी है, मुट्ठी में ये हमारा जो यूटी है, उनसे गुजारिश कर लूँगा, ये नुकसान सिर्फ नहीं है चंद मिनिस्टरों का, ये नुकसान आज की असेंबली का ही नहीं। जितनी ज़्यादा डिप्राइवेशन बढ़े, जितनी ज़्यादा महरूमियत बढ़े, नाउमीदी बढ़े, इसका नतीजा यही हमने देखा है हर दुनिया के हर खित्ते में, उसमें डेस्परेशन का एलिमेंट पैदा हो जाता है। डेस्परेशन, एंड डेस्परेशन मीन्स एनीथिंग। डेस्परेशन इज डेस्परेशन। वो पत्थर उठाए, वो अपना सर फोड़ दे, क्या कर ले, डेस्परेशन की सिचुएशन बन जाती है। ना हो ऐसा। गुजारिश है कि इस दलील को, स्टेटहुड को आप फेवर ना समझ ले, जम्मू कश्मीर को फेवर ना समझ ले। अगर ये ओटूट है तो ओटूट इसको इंडियन डेमोक्रेसी का बनाइए। जो बची खची जमहूरियत है, जो बची खची जमहूरियत है, कम से कम उसी का हिस्सा बनाइए। ये इस हाउस की आवाज होनी चाहिए। वी डोंट वांट एनीथिंग। टेरिटरीज आर सेफ, फौज है वहां, पुलिस है वहां, सीआरपी बीएसएफ है वहां, लेकिन जहां तक टेरिटरीज में जनता का ताल्लुक है, अगर उनका कद नीचे हो जाए, अगर वो महरूमियत के शिकार हो जाए, ये अदा रास आती है मुल्क के दुश्मनों को, मुल्क के दोस्तों को नहीं, मुहिब वतनों को नहीं। ये मेरी गुजारिश है। पता नहीं कोई सुन ले, गौर कर ले इन सवालात पर। हमारा एक एमएलए साहब है पब्लिक सेफ्टी एक्ट में उधर, अरे क्या कहते हैं, उसने गालियाँ दी। तो गालियाँ देने पर माशाअल्लाह, तो कल हम आपस में भी कुछ गुफ्तगू तेज कर सकते हैं, फिर हमारी जगह भी वही है। गुजारिश है पूरे हाउस से, आपसे, आप थोड़ा सा मुस्कुराहट से मेरी तरफ देखिए। एलओपी साहब मुस्कुराहट से वो देखिए कि वो भी हमारा मेंबर है, लोगों ने चुना है उसको, जैसे मुझे चुना है। और अगर ये हाउस इनडिफरेंट रहे एक एमएलए के मुतालिक, यार वो तो तौहीन है इस हाउस की। ये तो मेरे ख्याल में फर्ज शनासी नहीं है। तो मुतालबा है मेरा सरकार से कि जो सरकार माने रखती है डिटेंशंस के बारे में, उनको रहा करने में ज़्यादा देर ना किया जाए। सर, इसके अलावा वन मोर थिंग इज हैपनिंग, राइट्स के बारे में यहाँ इसमें जिक्र आया है। आज के भी इस जो हमारा खुतबा एलजी साहब का, प्रेस की आज़ादी, और जो पहला खुतबा है वो ये है, इसमें बहुत ज़्यादा कहा गया है कि दिस इज दिस पिलर, दैट पिलर, वगैरह वगैरह। वो पिलर कहाँ है सर? पिछले दिनों ये वाक़ा हुआ कश्मीर में, प्रोफाइलिंग मास्क्स एंड ये जो उनके नमाजी हैं, अजान देने वाले हैं, इमाम हैं,
I have not heard it earlier, not at all. There may be certain miscreants, yes. उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, बिल्कुल सही। कहीं पर टेररिज्म को प्रमोट करने की बात हो तो उसके बारे में नोटिस लिया जाना चाहिए, लेकिन प्रोफाइलिंग एवरी पर्सन, mosques and then imams, मुअज्जिन, ये मेरे ख्याल में मुफीद नहीं है सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के लिए। और फिर ये भी जिन अखबार वालों ने, जिन रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया, एक रिपोर्टर बेचारा क्या कहे वो तो रिपोर्ट कर लेगा। आज हमारी बिजनेस है, किसने क्या कहा वो रिपोर्ट कर लेगा। उन्होंने भी रिपोर्ट किया, लेकिन उनको समन किया गया, आपने क्यों ये रिपोर्ट किया? और मैंने ही कहता, इंडियन एक्सप्रेस कहता है, उनके एडिटर कहती हैं, उन्होंने एक्स पर अपना पोस्ट भी छापा है, उनके अखबार में भी छापा है। सो माय पॉइंट इज, थोड़ा सा ये जो हम कागज का वर्का यहाँ डालते हैं हमारे पास, यहाँ इसकी कदर करना तो सीखो। जो आप कहते हैं, जो आप हमारे सामने, आवाम के नुमाइंदों के सामने रखते हैं। एलजी साहब ने कहा है, मेरी सरकार में एलजी साहब से ही ज्यादा, क्योंकि उन्होंने ही पेश किया, तो और किससे गिला करूं मैं। मुझे उम्मीद है कि शायद बात पहुंचे उन तक, वो गौर कर ले इस पर। लेकिन यही कहूंगा, थैंक यू। तो इतना ही, बहुत आज इतना ही। बहुत। श्यामलाल जी।